नजर आ सकता है। अब ऐसे में मैम आपने कहा कि क्रूड के प्राइसेस हमें कुछ कूल ऑफ होते हुए नजर आएंगे, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन बाहर से हमें नजर आएगा। ऑयल स्टॉक्स को लेकर भी आपका नजरिया समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें रुपए की, तो वो कमजोर हो रहा है। इन्फ्लेशन का डर हम हमेशा से जब कमोडिटी का शो करते हैं तो उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। आपका नजरिया ऑयल स्टॉक्स को लेकर के क्या है? तो मुझे लगता है उर्वशी, अगर हम क्रूड के प्राइसेस में कुछ गिरावट आते हुए देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज हम्म। उनके मार्जिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ हायर क्रूड प्राइसेस काफी श्रिंक होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का पर मंथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लॉस हो रहा है, इवन दो अभी रिसेंटली पेट्रोल के प्राइसेस में हाइक हुआ है हम्म। 2 बार इन स्पैन ऑफ जस्ट 1 वीक। सो इससे कुछ हद तक उनके लॉसेस कटे ही होंगे, और वहीं अगर क्रूड के हम्म। प्राइसेस में हम कुछ फॉल आते हुए देखें तो यस, इट विल बी फर्दर पॉजिटिव। इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर हमने भी अपने क्लाइंट्स को कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कॉल्स जनरेट की हैं, एंड वी आर लॉन्ग ऑन दोज कंपनीज एज ऑफ नाउ बिकॉज वी एक्सपेक्ट अ फॉल इन क्रूड प्राइसेस फ्रॉम हियर। यहाँ पर काफी ज्यादा हम ऑलरेडी एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड आते हुए देख चुके हैं। ऑयल प्राइसेस हैव ऑलरेडी रिजन। हम्म। अगर मैं देखूं तो 82% का इस साल हमने राइज आते हुए देखा है क्रूड प्राइसेस में, और इंडिया की क्रूड बास्केट हैज बीन सस्टेनिंग अप $100 पर बैरल फॉर लास्ट 2 मंथ्स। अब यहाँ से कुछ कूल ऑफ वुड बी अ वेरी पॉजिटिव ट्रिगर, इवन दो इट्स अ कॉन्ट्रेरियन बेट, बट एज एग्रेसिव ट्रेडर्स एंड एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, these are good time to buy into oil marketing companies. ओके मैम, करंट मार्केट सिनेरियो को अगर हम कंसीडर करते हुए चलें, तो आपके अकॉर्डिंग कौन से सेक्टर या कौन से स्टॉक्स है जिन पे हम जो जो हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं एज अ ट्रेडर एंड एज एन इन्वेस्टर? आपका रिकमेंडेशन किन स्टॉक्स को लेकर के जाएगा? सो उर्वशी, इफ यू रिमेम्बर, हमने काफी टाइम पहले पावर स्टॉक्स की बहुत बात की थी, जी। और पावर स्टॉक्स में हमने एक मेजर रैली आते हुए देखी है। ये जी। थीम अभी भी कंटिन्यू करेगी। रीजन, दो रीजन है यहाँ पर। पावर एनर्जी की डिमांड यहाँ से बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ती हुई नजर आ रही है। फर्स्ट इज थोड़ा सा मानसून वीक नजर आ रहा है, इससे भी हम्म। कूलिंग की डिमांड काफी हद तक बढ़ेगी, ये भी एक मेजर रीजन है। सेकेंड इज जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल्स पे हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होगा यहाँ पर, तो ये भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से पावर एंड एनर्जी स्टॉक्स काफी फोकस में रहेंगे। थर्ड मेजर रीजन कि यहाँ से क्रूड के प्राइसेस ऑलरेडी काफी बढ़ चुके हैं, और अभी इसी रीजन की वजह से ग्रीन एनर्जी की तरफ काफी फोकस जाएगा। सो ग्रीन हम्म। एनर्जी की थीम, पावर स्टॉक्स, डेटा सेंटर में यहाँ पर पावर की बढ़ती हुई डिमांड, ये सारे ही फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पावर स्टॉक्स पे अभी भी लॉन्गर टर्म के लिए फोकस किया जा सकता है। बट यस, नियर टर्म में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, सो बेटर रहेगा थोड़ा सा करेक्शन पे इन स्टॉक्स को जरूर नजर कर सकते हैं। सेकेंड इज आईटी स्टॉक्स, रुपी डेप्रिसिएशन का इनको कुछ हद तक फायदा मिलेगा, ऑलरेडी काफी ज्यादा बीटन डाउन है। और अगर हम मिड कैप आईटी के रिजल्ट्स की भी बात करते हैं तो लार्ज कैप हम्म। आईटी से बेटर रहे उनके रिटर्न्स, सॉरी, अर्निंग्स के नंबर्स। सो आईटी स्टॉक्स पे भी काफी हद तक फोकस किया जा सकता है। लास्ट ईयर के मेजर सेल ऑफ के बाद इस साल भी उन्होंने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। अब इट्स टाइम कि हम थोड़ा सा इस पे नजर बना के रखें। आईटी स्टॉक्स में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। fact, in recent days also we have seen IT stocks making a small comeback. Third is, I would say कि PSU banks, as I maintained, हम्म। यहाँ पर भी मुझे लगता है कुछ lucrative buying की opportunities emerge हो रही हैं। And fourth, as we just spoke, oil marketing company. But oil marketing companies को आप सिर्फ एक technical bets की तरह देखें, एक strategic bet की तरह नहीं, अभी सिर्फ technical bet के लिए oil marketing companies को देख सकते हैं। Not overall very positive on marketing हम्म। companies for a longer term time frame, but near term के लिए outlook positive नजर आता है। Power and ओके। energy stocks, I think, would be on radar for a longer term time frame, just because of data center में जो power की demand है, that's going to surge significantly higher from here on, और ये अगले कुछ सालों की थीम रहने वाली है। सो यहाँ पर काफी हद तक फोकस किया जा सकता है। ओके। यहाँ पर आपने आईटी और पीएसयू बैंक्स बोला है मैम। इन्वेस्टिंग पर्पस से ये दोनों सेक्टर्स हम देख करके चल सकते हैं? यस। चल ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के लिए है यहाँ पर, क्योंकि आईटी को लेकर के कल हमारे पास शो में काफी ज्यादा सवाल आ रहे थे कि कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसपे जो है जंप देखने को मिला था, तो वहां पर उनको कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या अभी आईटी स्टॉक्स में जो है वो क्या बेट लगा लेनी चाहिए। अब ऐसे में मैम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने कहा पीएसयू स्पेस में हमें बैंकिंग में ज्यादा फोकस करके चलना है, कोई स्पेसिफिक स्टॉक जो आप रिकमेंड करना चाहें? तो उर्वशी, मेरा फोकस रहेगा एसबीआई पे। एसबीआई, ओके। एज अ डिस्क्लोजर, वी हैव मेंटेन दिस टू आवर क्लाइंट्स ऑल्सो। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट पीएसयू बैंक, इसमें अगर हम हम्म। देखें तो ऑलरेडी काफी ज्यादा डीप करेक्शन हो चुकी है, एंड वैल्यूएशंस लुक कंफर्टेबल फ्रॉम हियर ऑन। सो यहाँ पर करंट लेवल्स पर भी एसबीआई में बाइंग की जा सकती है, कीपिंग अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 910 ऑन द डाउन साइड।
और हाई साइड में वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लेवल्स ऑफ अराउंड 1040 एंड 1040 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो स्लाइटली मीडियम टर्म में वी आर इवन लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1140. दैट वुड टेक सम टाइम बिकॉज जिस तरीके से इतना डीप सेल ऑफ आते हुए देखा है there would not be a major jump immediately, but यहाँ पर काफी ज्यादा बेस बिल्डिंग के इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं. As long as 910 to 900 zone is protected, outlook SBI में positive रहेगा. Volumes have been very decent, even though the stock is sustaining below its key moving averages. That's a negative trigger. But as the volumes are picking up at lower levels, it indicates कि यहाँ से buying interest देखने को मिल सकता है. And I have a positive outlook on Bank Nifty also. And SBI is one of the leading PSU bank. यहाँ पर फोकस किया जा सकता है. पीएसयू में एसबीआई को आप देख करके चल सकते हैं, प्राइवेट में थोड़ा सा आ जाते हैं. एचडीएफसी बैंक ज्यादा पेन पॉइंट अभी मार्केट के लिए बना हुआ है और कई सारे जो है इन्वेस्टर्स के लिए भी. आपका व्यू मैम इस पर क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं हाई लेवल्स पे फंसे हुए हैं, अभी उन्हें पोजीशन को होल्ड करके चलना. See, Unshi had maintained a slightly negative view on HDFC Bank at 800, 810 odd levels, and we were targeting levels of close to 700. We have already seen levels of around 726, but अब यहाँ से थोड़ी सी बाइंग जरूर देख सकते हैं, but not very bullish on HDFC Bank as a technical bet. अगर कोई फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो yes, one can certainly look at it. बट मुझे लगता है इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं यहाँ पर, इवन दो मतलब इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा भरोसा रहता है एचडीएफसी बैंक पे, काफी लुक्रेटिव भी नजर आ रहा है, बट आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन एचडीएफसी बैंक एज ऑफ नाउ. आई वुड रादर प्रेफर आईसीआईसीआई बैंक एंड एसबीआई. चलिए ठीक है, या तो आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई को देख करके चल सकते हैं. मैम आगे हम बढ़े अपने दर्शकों के सवालों की तरफ, उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन और मेरा बीटीएसटी को लेकर के कोई आपका व्यू, कोई ऐसा स्टॉक? Yes, Urvashi, as I maintained, oil prices में we are expecting a fall. IOC is on our radar. IOC में buying की जा सकती है at current levels itself, keeping a stop loss of 130 on a closing time frame. Higher side में we can target levels of around 150. So this would not be just a BTST trade. Maybe for next 3 to 4 trading sessions, you can look forward to these levels. चलिए, आईओसी को आप देख करके चल सकते हैं, करंट लेवल से बाय करने की सलाह यहाँ पर आपको दी गई है. स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना है. 130 का टारगेट्स आपको दिए गए हैं. 150 के 137 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है. 1.5% से ज्यादा की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल रही है. तो इस स्टॉक को बिल्कुल अपने रडार पे रख करके चले. बाय का स्टैंप यहाँ पर लगा दिया जाए ताकि हमारे दर्शक जो है वो इजिली समझ सके कि यहाँ पर एक रिकमेंडेशन इस शो के दौरान निकलती हुई नजर आई. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ. सबसे पहले मैम यहाँ पर आरबीएनएल को लेकर के क्वेश्चन आया है. बाइंग प्राइस है इनकी 274 की. इसमें टारगेट्स क्या रहेंगे? होल्ड करना है करंट मार्केट को देखते हुए. You said RBL Bank? जी सॉरी, आरबीएनएल. Okay, sorry. So रेलवे स्टॉक्स भी उर्वशी कुछ हद तक कम बैक दिखा रहे हैं. इनफैक्ट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इनफैक्ट एज आई सी दिस लुक्स वेरी अट्रैक्टिव. आरबीएनएल करंट लेवल्स पर ही बाइंग की एडवाइस रहेगी. वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 262 एंड इनफैक्ट 261 वुड बी बेटर, थोड़ा सा और फिल्टर लेके. एंड करंट लेवल्स पर बाइंग की रिकमेंडेशन है. यहाँ से फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे आपके 288. थोड़ा सा टाइम लगेगा 288 में. अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो 300 तक के भी लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं. दिस इज अ व्यू फॉर 1 to 1.5 month, but yes, these are good buying levels for RBNL. चलिए, आरबीएनएल को जो है इनफैक्ट आप इसको भी बीटीएसटी ट्रेड की तरह कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम माय साइड, बिकॉज एज आई सी द स्ट्रक्चर वी हैव अ डबल बॉटम फॉर्मेशन इन प्लेस व्हिच इज अ पॉजिटिव टेक्निकल पैटर्न. और जब तक ये होल्ड कर रहा है above levels of 264, it's a positive trigger for prices and one can certainly look at buying RBL. ओके यहाँ पर अब मैं अपनी तरफ से इसको बाय के बारे में आगे जानकारी दो अपने व्यूअर्स को. आपसे समझ लेते हैं मैम, बाय का स्टैंप यहाँ पर लगना चाहिए आरबीएनएल पर. यस, डेफिनेटली. चलिए ठीक है, आरबीएनएल भी आप अपनी बकेट लिस्ट में रख करके चल सकते हैं. आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ. इनका एक और क्वेश्चन आया है मैम आरईसी लिमिटेड को लेकर के. बाइंग प्राइस है इनकी 335 की. यहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड करना है या फिर सेल कर देना चाहिए? It has been a lackluster trade in REC. In fact, as a disclosure, हमने भी अपने क्लाइंट्स को ये स्टॉक रिकमेंड किया है. अब यहाँ पर अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही हैं. ओवरऑल काफी ज्यादा बीटन डाउन रहा है फ्रॉम हायर लेवल्स.
ग्राइंडिंग मूव्स रहे हैं, बट अब यहाँ से आरईसी में भी रिकवरी के चांसेस नजर आ रहे हैं। आई थिंक उर्वशी इट्स इन लाइन विद आवर ब्रॉडर व्यू कि यहाँ से हम मार्केट्स में एक डिसेंट अपमूव आते हुए देख सकते हैं। कैविएट जब तक 23,200 23,300 का लेवल होल्ड कर रहा है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, सो सिमिलर सिनारियो आरईसी में भी इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। 325 के लेवल पर इस स्टॉक में एक मेजर सपोर्ट है। इट हैज टेस्टेड इट्स स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, और अगर 325 का लेवल आरईसी में मेंटेन रहता है तो यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है। दो बहुत ऑल आउट जाके इसमें इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं रहेगी, बिकॉज इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट यस रिकवरी के का चांस जरूर नजर आ रहा है। यहाँ से हम 360 तक की रिकवरी आते हुए देख सकते हैं, एज लॉन्ग एज 325 लेवल होल्ड्स ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। सो मेंटेन रहे, अगर किसी की बाइंग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं 325 के स्टॉक।